We begin with some breaking developments. It is about the Aam Aadmi Party versus the LG over the Delhi government schemes. The Delhi Mahila Samman Yojana row has escalated once more, where the Delhi LG has sent a letter to the Chief Secretary seeking an inquiry over the Aam Aadmi Party schemes that have been announced. This inquiry is to probe the collection of personal data. The Aam Aadmi Party has said that this order is from Home Minister Amit Shah's office, also alleging that the BJP wants to halt the scheme. The Aam Aadmi Party has also said that the BJP has accepted a defeat in the capital. Let's listen in to what the former Delhi Chief Minister had to say. बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। Crossing over to my colleague Prerit to bring us more on this. Prerit जी, ये चुनाव के पहले है, हम एलिगेशन पे एलिगेशन देख रहे हैं अभी, आप क्या जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? आप बिल्कुल देखिए कि अब से कुछ दिनों के बाद जो है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे वक्त में सियासत जो है वो दिल्ली की काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस तीनों सियासी दलों के बीच में काफी ज्यादा एक दूसरे को लेकर के आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जब यह ऐलान किया कि जो है सो महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 2100 रुपए की जब उसने घोषणा किया उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर थी। लेकिन जिस तरीके से एलजी ने इस पूरे मामले को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि साफ तौर पर एलजी सचिवालय ने जो है वो डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा है और एक बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से गैर सरकारी लोगों का निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का मसला है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एलजी सचिवालय ने जो है वो पुलिस कमिश्नर से भी कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता यानी कि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी को भंग करने को लेकर के उन्होंने यह जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को 3 अलग अलग जो है नोट भेजे गए थे और ये नोट कांग्रेस पार्टी से जो नई दिल्ली से जो उम्मीदवार है संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, संदीप दीक्षित खुद पूर्व दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने ही ये आरोप लगाते हुए जांच को लेकर के एलजी को और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी, जहां इस शिकायत को लेकर के साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया था। जो नोट थे वो तीनों का जो मसला था वो यह था कि आम आदमी पार्टी द्वारा महिला पात्र मतदाताओं को 21 रुपए देने की घोषणा, और दूसरा जो था वो था कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित उम्मीदवारों के आवास पर पंजाब के खुफिया अधिकारियों की मौजूदगी के आरोप लगाए थे, और जो तीसरा और आखिरी था वो था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली में नकदी ट्रांसफर को लेकर के यह आरोप लगाया गया था। और ऐसे मामले में जब एलजी ने जब इस मामले को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं, कि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक जो है सो एक आम आदमी पार्टी के लिए करारा झटका है कि जिस तरीके से अब तक ये मसला सिर्फ सियासी तौर पे चल रहा था, जहां कांग्रेस और भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की स्कीम को लेकर के हमलावर थी, और ऐसे में जब एलजी वीके सक्सेना ने यह आदेश जारी किया है जांच को लेकर के, कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। जी All right, Prerit ji, thank you so much for joining us and getting us more crucial details as far as these allegations are concerned. We'll continue to track the developments here, especially considering it's ahead of the crucial Delhi elections. But right now, we'll be shifting focus.